नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRJ। इस चैनल के माध्यम से आपको पता ही है कि दो प्रकार की क्लासें चल रही हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है और राजस्थान की कला और संस्कृति चल रही है। कला और संस्कृति के अंतर्गत हम संत और संप्रदाय है उनकी चर्चा आपके सामने करते हैं। आज जो संत संप्रदाय है उसकी चर्चा करनी है, उसमें है संत धन्ना। संत धन्ना की हम चर्चा आपके साथ करने के लिए आज आए हैं। उम्मीद है ये चर्चा जो है आपके लिए रुचिकर होगी, रोचक होगी और आपके लिए आनंददायक होगी और आपके काम आने वाली होगी। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि संत धन्ना जो है वो क्या चीज है। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल बताता हूँ। देखो, इनका जन्म हुआ था एक जाट परिवार में। ये सीधे साधे बालक थे। इनके जन्म की बात देखें तो जन्म में थोड़ा सा स्थान में और तिथि में भी थोड़ा सा संयस है, सस्पेंस है, पर चलो कोई बात नहीं। जैसे जिस उपन्यास में जो चीज लिखी हुई है उसके अनुसार हमें जो पूछा जाता है उसके अनुसार हमें इसका उत्तर देना है। तो 1415 ईस्वी में, यहाँ तक कि तो इनमें डेट भी दे रखी है 20 अप्रैल 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और टोंक जिले में धुआं कला, धुवन गांव भी बोलते हैं उसको, धुवन कला में इनका जन्म हुआ था। पर ठाकुर साहब देशराज जी जो हैं उनका उपन्यास जो है, उस उपन्यास के अंतर्गत इनका जन्म बताया गया है जयपुर जिले में। और चोरू गांव फागी तहसील, चोरू गांव फागी तहसील जयपुर में हुआ। और यहाँ से ये उठकर कहाँ चले गए? टोंक जिले में धुवन कला गांव में, या धुआं कला भी उसको बोलते हैं, वहां पर चले गए। अब इनके पापा का नाम जो था वो था रामेश्वर और मम्मी का या माँ का जो नाम था वो था गंगाबाई। माँ का नाम क्या था? गंगाबाई। ये उपन्यास के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सीधे साधे एकदम शांत रहने वाले, पढ़े लिखे तो वैसे थे नहीं ज्यादा, फिर भी इनका जो पैतृक जो काम था कृषि व्यवसाय वो ये करते थे। तो रोजाना खेत में जाते थे, रोजाना वापस आते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने खेत में जा रहे थे, अपने खेत में जा रहे तो बीच में एक घर आ गया पंडित का। पंडित जी है वो अपने घर में कोई पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ के बाद कोई प्रसाद वगैरह, कोई मतलब भगवान को कुछ चढ़ाना होता है, तो वो कुछ बना रहे थे। तो इन्होंने कुछ देखा कि कोई काम अलग से हो रहा है, तो जाके देखते हैं। तो ये उनके घर में चले गए और जाने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने पूछा कि पूजा पाठ कर रहे हैं, कि भगवान जो है, इस मूर्ति एक रखी थी कृष्ण भगवान की, ये जो मूर्ति है इस मूर्ति की हम पूजा पाठ कर रहे हैं। बोलिए क्या चीज़ है? बोले ये तो सब कुछ जो आपकी इच्छाएं जो होती हैं उनको पूरा करने की काम करती है। यदि आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से यदि इसका मनन करते हो, इनकी पूजा पाठ करते हो, तो ये आपके जीवन में हर्ष और उल्लास जो है, हर्षोल्लास जिसको बोलते हैं, वो भर देते हैं। किसी भी चीज़ की कमी रहनी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी दो। तो वो पंडित जी भी सोच रहे हैं कि अपनी मूर्ति तो कैसे दे दे, मूर्तियां देनी भी नहीं चाहिए, पूजा पाठ जो आप कर रहे हो। तो उन्होंने एक कोई पत्थर उठाया, पत्थर उठा के उनको दे दिया कि ये लो। अब वो क्या किया, उन्होंने अपने घर पे ले गए उसको। घर पे ले जाने के बाद में उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी। और पंडित जी ने एक बात ये भी कही थी कि सबसे पहले जो भोग लगाना है वो इस मूर्ति के, भगवान के लगाना है, उसके बाद ही हमें भोजन करना होता है। वो बात उनके दिल में बैठ गई। अब वो घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद उस पत्थर को मानने या उस मूर्ति को मानने, या उसको शालिग्राम भी बोलते हैं उसको, शालिग्राम जो है उसको साफ सुथरा नहला धुला कर छोड़ दिया। और रोटी वगैरह जो भी उन्होंने अपने हिसाब से बनाई होगी वो खाना वगैरह बना दिया और भगवान के सामने रख दिया, मतलब वो मूर्ति के सामने। अब भाई वो तो नहीं खा रही। बीत गया एक दिन, थोड़ा गुस्सा आ गया, कहा कि क्या है
मेरे पास खाने के लिए इतना कुछ नहीं है, इसलिए तो नहीं आ रहा खाने के लिए, खाओ इसको, या तू खा नहीं रहा इसको, मेरी वाली चीज को खाओ। फिर भी 2 दिन हो गए, सोए नहीं 3 दिन। अब 3 दिन सोए नहीं, पूरी रात को ये कह रहे हैं कि मैंने, हो सकता है कि गलत तरीके से बुलाया हो, या मैंने क्रोध कर दिया हो, मतलब कभी विनम्रता से, कभी क्रोध से, कभी शालीनता से, मतलब अपने अपने तरीके से उन्होंने पूरे 24 घंटे उनको बुलाने का प्रयास किया। तीसरे दिन क्या हुआ, भगवान ने सोचा भाई ये तो आदमी हट्टी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने छोटा सा एक, मान लें कि एक बच्चे के रूप में, एक युवक के रूप में उन्होंने अपना जो भेष है वो बनाया और आगे कहाँ पर, उनके घर पे। अब वो तो वैसे नींद तो नहीं आ रही थी, फिर चारपाई पे लेटे हुए थे, उनको जगह, खड़े हो गए, लाओ खाना कहाँ खिलाओ। अब इसका मतलब ये हुआ कि भगवान उनके पास आ गए और उनका खाना जो है वो खाया। और ये खाना जो है, मतलब भगवान को इन्होंने हठ प्रवृत्ति के माध्यम से भोजन करवाया था। ये बात इसमें लिखने वाली, सोचने वाली, समझने वाली है, ठीक है। उसके बाद भगवान इनके साथ रहे, मतलब इनकी जो झोपड़ी थी वो टूटी फूटी थी, उसके ऊपर उन्होंने पका छान मान लो तो छान बनाई, खेत में हल जोते, खेत में काम करवा रहे साथ में भगवान। अब एक दिन क्या हुआ, ये खेत में काम कर रहे थे, कहानियां बहुत सारी है वैसे तो। खेत में काम कर रहे थे तो एक कोई सन्यासी, जिसको साधु बोलते होंगे आप, साधु सन्यासी जो है वो आ गए। अब साधु सन्यासी तो भाई कहीं भी किसी से भी कुछ भी मांग सकते हैं, तो उन्होंने खेत में जाके, खेत में काम कर रहे थे तो मांगा, भाई मेरे को भूख लग रही है, कुछ दो खाने के लिए। अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब खेत, अनाज जो बोते हैं, वो बीज जिसको बोलते हैं, वो बीज इनके पास थे। इन्होंने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, ले जाओ। वो बीज जो है ना, खेत अनाज बोने, अनाज के बीज जो है, खेत की जुताई करनी है, तो वो बीज क्या कर दिए, उस सन्यासी को दे दिए। अब इन्होंने क्या किया, पूरे खेत में, पूरे खेत में बिना बीज के ही हल चला दिया, बिना बीज के हल चला दिया, और खेत में पूरी फसल लहरा रही है। एक बार ऐसा भी हुआ कि जागीरदार जो थे उस समय कर वसूल करते थे कि टैक्स दो भाई, जितना आपके अनाज हुआ है उसके हिसाब से। तो इन्होंने खेत में, पूरी में, इनके खेत में क्या, लौकी, घिया जिसको बोलते हो ना, वही लग गई। तो इन्होंने क्या किया, 2 घिया दे दी उनको, लो ले जाओ, ये आपका जागीरदारी, आपका कर है, आपका टैक्स है। अब वो ले गए बेचारा, यार क्या है ये, फिर भी जो सो बोया वही तो देंगे हम, क्या देंगे वो, जो पैदा हुआ उसी में से निकाल के देंगे ना। तो उन्होंने उसको 2 दे दिया। अब उसने जाके घर पे तोड़ के देखा उसको, तो उसमें हीरे मोती वगैरह निकले। तो कहानियां बहुत सारी हैं। अब ये अनाज बोने वाली, मतलब बिना बीज के फसल पैदा होने वाली जो क्रिया है, इसका जिक्र हुआ था। मीराबाई ने एक गीत गाया था, या भजन कह सकते हो, उस धन्ना जो जाट है उसके खेत में बिना बीज के तूने क्या कर दिया था। कृष्ण भगवान का भजन है वैसे, कि धन्ना जाट है उसके खेत में बिना बीज के तूने फसल उगा दी थी। तो मेरा टाइम जब आ रहा है, मेरा समय है, मेरे विपदा है, विपत्ति आ रही है, तो आप कहाँ हो। ये अरदास टाइप एक भजन था तो उन्होंने जिक्र किया था। अब बात ये, अभी 1415 में इनका जन्म हो गया था। तो जन्म 1415 में हो गया, इसका मतलब ये है कि कबीरदास जी और रविदास जी हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में इनका जिक्र होना चाहिए था, परंतु उनकी रचनाओं में इनका कोई जिक्र नहीं है। इनका पहला उल्लेख, पहला जिक्र यदि किसी ग्रंथ में, किसी रचना में है, तो वो मीराबाई की है। और वो भी मीराबाई के गीत में, जो मैंने आपको बताया कि भजन के माध्यम से उन्होंने बताया कि धन्ना के खेत में तू आया था और साथ में काम करवाया था, हाड़ी बना था तू, ठीक है। तो चलो विस्तार से हम इसकी चर्चा करते हैं, और आपको इसको पढ़ना है, समझना है। देखो, संत धन्ना जो है ये बैरागी संत है और रहस्य में कवि भी है। रहस्यमयी कवि,
और बैरागी संत है, बैरागी संत है, रहस्यमयी कवि थे, ठीक है। और ये कृष्ण भक्त थे। कौन, किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। और इनका जो जाट वाला गोत्र था वो तो धालीवाल जाट बताते हैं भाई, कि कौन सा गोत्र था इनका? धालीवाल जाट बताते हैं, ठीक है भाई। बात करते हैं जन्म की। जन्म कहाँ हुआ? तो धुवन कला, इसको जो है धुआं कला भी बोला जाता है। धुवन कला गांव में हुआ था। धुवन कला गांव कहाँ है? टोंक में। और कब हुआ? 1415 ईस्वी में। और वही कुछ इतिहासकार जो हैं उन्होंने डेट भी लिख रखी है, वो कितनी है? 20 अप्रैल 1415 ईस्वी में। क्लियर भाई? यहां तक आगे चलते हैं। अब ये 1415 ईस्वी में जो जन्म की तिथि बता रखी है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। एक नाम बताते हैं, एक ऑर्थर है मैक्स ऑर्थर मैकोलिफ, इन्होंने ये तिथि निर्धारित कर रखी है। मैक्स ऑर्थर मैकोलिफ के अनुसार इनकी जो तिथि है जन्म की वो 1415 ईस्वी है, ठीक है। अब ये 1415 होने के बाद मामला यहां गड़बड़ हो जाता है कि कबीर जी और रविदास जी जो है इनकी रचनाओं में इनका नाम ही नहीं है, इनका नाम नहीं है। तो पहला नाम कहां था? मैंने बताया आपको कि इनकी जो चर्चा है सबसे पहले उल्लेख जहां पर मिला आपको वो क्या है? मीराबाई के गीत है। मीराबाई ने जो गीत लिखे हैं, जो भजन लिखे हैं, उनमें सबसे पहले चर्चा मिली है, बाकी में नहीं है। अब इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। और इन्होंने दीक्षा कहां से ली? इन्हीं से। दीक्षा का काम किसने करवाया? तो आचार्य रामानंद ने करवाया। और ये जो संत धना है ये गए थे काशी, और काशी जाकर आचार्य रामानंद जी जो है इनके शिष्य बन गए थे, और इन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। अब गुरु का प्रभाव देखो क्या हुआ। पहले ये क्या थे? मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाले, क्योंकि आपको पता है इन्होंने एक वो पत्थर की मूर्ति बना रखी थी और फिर उसको भोजन करवाया था, तो मूर्ति पूजा इसका मतलब सगुण। पर गुरु का प्रभाव ऐसा हो गया, गुरु के प्रभाव के कारण से ये कैसे उपासक बन गए? ये निर्गुण उपासक बन गए। निर्गुण, नाम समरो, नाम ले बस। मतलब इन्होंने कहा कि केवल ईश्वर का नाम स्मरण करना ही ईश्वर को प्राप्त करने का मुख्य साधन है। ईश्वर का नाम स्मरण, नाम बोलते रहो उसका, आप जपते रहो उसको, और वो ही प्रमुख साधन है उसको प्राप्त करने का। तो ये क्या हो गया? निर्गुण। तो गुरु के प्रभाव से निर्गुण उपासक बन गए। आगे बात करते हैं। और गुरु ने एक आदेश दिया इनको कि आपको कहीं अलग जाकर भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें? अपने घर पे बैठे और वहीं क्या करें? ईश्वर की भक्ति करें। तो गुरु ने एक आदेश दिया कि आपको भक्ति कहां करनी है? आपको भक्ति करनी है घर पे रख करी, अपने घर पे ही करो, कहीं इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मंदिर जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, पिकनिक नहीं करनी। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, गुरु भक्ति जो थी उस भक्ति में इनकी परम निष्ठा थी, क्योंकि ये मानते थे कि गुरु भक्ति के कारण से ही आप उस परम पिता को प्राप्त कर सकते हो। गुरु भक्ति में इनकी बहुत निष्ठा थी, और इनका मानना यह था कि गुरु भक्ति के कारण ही आप परम पिता परमेश्वर को, या ऊपर वाली जो सत्ता है, जो ऊपर वाला पद है, उस पद को प्राप्त कर सकते हो। देखो, गुरु भक्ति में इनकी निष्ठा थी, वो भी कैसे थी? परम निष्ठा। इनका मानना यह था कि गुरु भक्ति से ही आप परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। परम पद प्राप्त करने का मतलब है जो आपको प्राप्त करना है, जो ऊपर वाली सत्ता है उसको प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हो? गुरु भक्ति के माध्यम से, ठीक है। अब ये बात मैंने आपको बता दी कि नाम स्मरण ही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन है, कि नाम सिमरो, घूमो मत, इधर उधर मत देखो, बस बोलो, रटते रहो, ठीक है। अब एक इनकी जो जन्म की चर्चा है, मैं एक बार बीच में आपके साथ वापस करने वाला हूं। देखो, जन्म ये बता रहे मैक्स ऑर्थर मैकोलिफ के अनुसार, और ज्यादातर जो इतिहासकार है या ज्यादातर इनके लेख जो है उनमें लिखा है कि इनका जन्म हुआ था धुवन कला या धुआं कला गांव में, और वो कहाँ है? टोंक में। कब हुआ? 1415 ईस्वी में, जाट परिवार में, और धोलीवाल जाट ये थे, ठीक है। अब एक इतिहासकार है ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज एक इतिहासकार है, और उनका एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है जाट इतिहास।
ठाकुर देशराज ने एक उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास का क्या नाम है? जाट इतिहास। और इस जाट इतिहास में देशराज के अनुसार या देशराज के उपन्यास के अनुसार इनका गांव जिसमें जन्म हुआ था वो ये नहीं है। कौन सा है? चोरू गांव है। चोरू कौन सा गांव है? चोरू गांव। कहाँ है? फागी तहसील है। फागी तहसील में हुआ। और फागी तहसील कहाँ है? जयपुर में। तो इनका मतलब क्या हो गया कि इनका जन्म इस यहां नहीं हुआ। कहां हुआ? चोरू गांव में, फागी तहसील में। और कहां है वो? जयपुर में। यहां पर हुआ। और कौन से जाट परिवार में? हरिद्वार। कौन जाट परिवार में हुआ भाई? हरिद्वार जाट परिवार में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किसके अनुसार? इस उपन्यास के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी माता का नाम जो था गंगाबाई था, इनके पिता क्या थे? रामेश्वर। इनकी पिता का नाम था रामेश्वर और इनकी माता जो थी ना गंगाबाई गढ़वाल। ठीक है। अब उसके बाद मतलब जयपुर में जन्म हुआ, उसके बाद ये इस गांव का जिक्र क्यों आ रहा है? इस गांव का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने उपन्यास में बताया कि ये क्या हुए, इस चोरू गांव से निकल गए। और चोरू गांव से निकलने के बाद कहां चले गए? टोंक जो है उस जिले में धुवन गांव या धुआं कला गांव है, वहां पर चले गए। यानी उस समय उसका नाम क्या था? अभयनगर। कहां चले गए वो? अभयनगर। कहां से? चोरू गांव से वो कहां गए? अभयनगर। अभयनगर कहां है? टोंक में। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? धुआं कला। और जहां ही जिस गुफा में ये तपस्या करते थे वहां पर एक शिव का मंदिर है। यहां पर ये तपस्या इन्होंने शुरू कर दी थी। जो भी चमत्कार किए यहीं पे किए थे। जो भी काम हुए, खेती करनी, आगे वाली जो भगवान को मिलना है, भोजन करवाना है, सब काम कहां हुए? धुआं कला में हुए। और जहां पर धुआं कला में एक गुफा थी, गुफा में ये तपस्या करते थे और वहां पर एक शिव का मंदिर है, धुमलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। और चोरू गांव की चर्चा करें, चोरू गांव में 1 जून 2022 को एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो किसका मंदिर है? धन्ना जाट का। चोरू गांव में 1 जून 2022 को एक भव्य बड़ा बड़ा मंदिर, जोरदार सुंदर आलीशान मंदिर बनाया गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई 1 जून 2022। अभी ताजा ही बात है। ठीक है। तो इसलिए चोरू गांव जुड़ रहा है साथ में, क्योंकि यहां बड़े मंदिर बनाने की आवश्यकता। ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब इन्होंने कहा था कि प्रभु का नाम सिमरे, नाम सिमरन ही प्रभु को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। ठीक है। अब इन्होंने किसका विरोध किया? इन्होंने किया कि बाह्य आडंबर जो है और औपचारिकताएं जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो दिखावा टाइप ही हो गया कि औपचारिकताएं जो आप कर रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो नहीं करनी है। बाह्य आडंबर जो है, दिखावा वगैरह, जो भी आप जिस प्रकार की क्रिया कर रहे हो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। इनका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किनका? औपचारिकताओं का और बाह्य आडंबर जो है इनका इन्होंने विरोध किया था। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक कहे जाते हैं कौन? धन्ना जाट। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है, धन्ना जाट को। ठीक है भाई। अब बात ये, मैंने आपको शुरू में बताया कि इन्होंने भगवान को हठत भोजन करवाया था। हट पकड़ ली, हट पकड़ ली कि भाई आपको भोजन करना पड़ेगा। तो वो आए भाई तीसरे दिन, जाओ जाओ ये बना रखे, लाओ खाओ से। इन्होंने भगवान को हठत भोजन करवाया था और ये पंजाब के प्रमुख संत हैं। पंजाब के प्रमुख संत हैं। ठीक है। अब इनकी एक प्रतिमा थी जो बनाई हुई थी चित्रकारी के रूप में। उस चित्रकारी को, उस प्रतिलिपि को 1904 में पंजाब अमृतसर लेके जाया गया, या उसको वहां पर ले गया। वो पंजाब वाले लोग हैं, वो ले गए बेचारे। ये पंजाब के प्रमुख संत हैं। अब पंजाब के प्रमुख संत है, इसका मतलब क्या है कि वहां भी इनका कोई न कोई। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनमें इनके 3 भजन है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 3 भजन है, क्योंकि
सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो प्रमुख साहित्य है, धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें इनके कितने ग्रंथ हैं, वो कितने गीत हैं? 3 है, भजन है, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पूजे जाते हैं? राजस्थान में धन्ना जाट जो है बीकानेर में और मारवाड़ में सबसे अधिक पूजे जाते हैं, बीकानेर और मारवाड़ में। और धन्ना जी के उपदेश हैं, मतलब धन्ना जी ने जो उपदेश दिए हैं, जो शिक्षाएं जिनको कह सकते हो आप, संदेश जिसको कह सकते हो, जो दिए हैं वो धन्ना जी की आरती में संग्रहित हैं। वो धन्ना जी की आरती में क्या है? संग्रहित है, इसमें है पूरे लिखे हुए। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो भी मृत्यु का जिक्र बताएं तो आपको ये है 1475 ईस्वी में, 15वीं शताब्दी में हुई। और कहां पे हुई? वही गांव है धुआंकला या धुवन गांव, कहां पर है? टोंक में, ठीक है भाई। इनकी मृत्यु कहां हुई? जहां पर इनकी लीलाएं चली, चमत्कार किए, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। और ये जो डेट है सस्पेंस यहां पर भी है, पर इतिहासकारों लिख रखा है 1415 में, और 15वीं शताब्दी हो गई है, क्योंकि 1400 से ऊपर जाएगी 15वीं शताब्दी आ जाएगी। इनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो है दोहे के रूप में होती है, एक भजनों के रूप में होती है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके नाम मैंने लिखे हैं। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। दूसरा है ना जाने राम कैसा जोगी, ना जाने राम कैसा जोगी, राम किस प्रकार का जोगी है कोई नहीं जानता। फिर है ब्रह्मत फिरत बहुत जन्म बिलावे, मतलब बड़ा सारा जन्म ही ब्रह्म ही निकाल देगा। हरि हरि नित समरी उवरिसी, उवरिसी जो है हरि हरि मतलब भगवान का नाम सिमरती जा रही है। अगला है रे चित चेतसी किन दयाल, रे चित चेतसी किन दयाल। तो भी ये है संत धन्ना की जो चर्चा है हमने आपके सामने की है। उम्मीद है ये चर्चा जो है आपको पसंद आई है, और पसंद जब यदि आपको आई गई है तो आपको इसको लाइक भी करना चाहिए। अब यहाँ से आपको 2-4-5 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा ये हो जाए रिवीजन जो आपने देखा है उसका, तो पता चले कि हमने जो चीज़ पढ़ी है, जो सुनी है, जो समझी है, जो देखी है, जो पढ़ी है, वो हमारे दिमाग में क्या हो जाए? रिमाइंड हो जाए, प्रत्यास्मरण हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि मैं आपको पूछूं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, और जन्म जो है जयसराज जी जो ठाकुर हैं जिन्होंने जाट उपन्यास लिखा था उसके अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर कहाँ से क्या हो गया, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या है, गुरु का आदेश क्या था, गुरु का आदेश इनको क्या मिला था, इन्होंने किन का विरोध किया, इनकी कौन सी चीजें हैं जो उनका विरोध किया। मंदिर की बात करें तो इनका जो चोरू में मंदिर बना है उसकी तिथि, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि है, मतलब इस दिन से ये काम इसका शुरू हो गया। निर्माण काम तो पहले ही शुरू हो गया था, तो 2022 है ना। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें इनके कितने भजन है, और राजस्थान में ये ज्यादातर कहाँ पूजे जाते हैं? भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में। और ये राजस्थान के अलावा कहां पर पूजे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये कौन से अलग स्टेट के संत भी माने जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु कहां हुई, कब हुई, ये बतानी है, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है उनके नाम आपको बताने हैं। और यहां पर लिखा है धालीवाल जाट, और ये बता रहे हैं ये हरिद्वार जाट थे, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपको एक बार वापस 2-4-5 बार जितनी बार आप देखें, और एक ये बताना है कि धन्ना जी के उपदेश जो है वो किस में संग्रहित है, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो आप सब चीज समझते ही हो, ठीक है ना। तो मस्ती के साथ, मौज के साथ, स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, आनंद के साथ, रुचि के साथ, ध्यान के साथ, एक उद्देश्य के साथ हमें क्या करना है, किसी भी कार्य को करना है। तो जब भी वीडियो आप देखें, आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो नहीं देखना है, या तो मत देखो, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप देखोगे नहीं देखोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप 5 मिनट देखते हो और आप 5 मिनट देखने के बाद भी आपने यहाँ से कुछ प्राप्त करना चाहा नहीं है, तो फिर आपका यहाँ देखने का कोई उद्देश्य मेरे विचार से तो नहीं है। ताकि आप देखो ना कहीं आपको ऐसी चीज मिलने वाली है कि आपको कोई अलग चीज मिलने वाली है,
ठीक है। और उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात है जो कभी संत धनाजी के बारे में जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं है, तो उनको तो कम से कम बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा सबको ही होना है, नियत होनी चाहिए, हमें हमारी नियत होनी चाहिए काम की गुणवत्ता को लाने की। ठीक है भाई, मस्ती के साथ वीडियो देखो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।